जय माँ बगलामुखी, जय माँ विंध्यवासिनी। अभी माँ के एक सब्सक्राइबर ने वीडियो देखने के बाद, जो आज मैंने पहला वीडियो बनाया, वो देखने के बाद सवाल किया कि स्नेहलता दीदी, आप माँ की एक सब्सक्राइबर होते हुए भी माँ के इतने पास कैसे आ गई, मतलब उनके इतने करीब कैसे आ गई, उनके साथ जो है जर्नी वगैरह करती है, तो ये कैसे हुआ? आपकी लाइफ जर्नी हमको बताइए। तो मैं स्नेहलता और बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ, और मैं 9th एंड 10th स्टैंडर्ड को इंग्लिश एंड मैथ्स पढ़ाती थी स्कूल्स में। और मेरा टीचिंग जो है मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता था, क्योंकि मैथ्स जो है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और बीच में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने से पहले जो है मेरे हस्बैंड को आज एक्सपायर होके 5 साल हो गए। तो उनके एक्सपायर होने के बाद जो है मैं टीचिंग, ट्यूशन्स एंड पूजा पाठ, मतलब घर ही घर में पूजा पाठ वगैरह करती थी, जो अपने अलग अलग गाथा पढ़ना, नवनाथ गाथा, दुर्गा सप्तशती, ये सब पढ़ती थी। और ऐसे ही हम लोग लॉकडाउन लगने के बाद गांव चले गए, और गांव से जब वापस आए तो हमारे साइड में एक सोनी ताई बोल के रहती थी, और उन्होंने मुझे विद्या माँ के बारे में बताया कि ये पूजा पाठ करती हैं, अगर तेरे को कोई पूजा पाठ करना है तो इनसे पूजा पाठ करा ले। तो मैंने फिर माँ को जो है एज ए सब्सक्राइबर ज्वाइन किया, उनके वीडियोस वगैरह देखे, और माँ से शाहपरी के लिए मैंने ये किया था, मतलब शाहपरी का सिद्ध कराने के लिए उनसे बात की थी। और फिर ऐसी बात करते करते जो है माँ को मैंने बताया था मेरे 2 बेटे हैं, मैं हूँ, और जो भाई है वो बात नहीं करता, बहन बात नहीं करती, क्योंकि कैसे हमारी परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, गरीब परिस्थिति है। तो भाई बहन को लगता है कि आज हमारी हालत अच्छी है, हम इससे बात कर लेंगे तो जो है भाई बहन को क्या लगता है कि दीदी की परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो आज हम दीदी से बात करेंगे तो दीदी हमारे घर पे आ जाएगी। तो मेरे डैड ने मुझे हमेशा एक ही चीज़ सिखाई थी, अपने बलबूते भी जीना है, जो तुम कर सकते हो द बेस्ट दो, फिर अगला जो है तुमको अपने आप ही अपनी लाइफ में सपोर्ट करेगा ही करेगा। और मेरे डैड की बात ये मैंने हमेशा याद रखी। फिर जो सोनीताई ने मुझे इनके बारे में बताया, तो मैंने उनसे शाहपरी के लिए उनको जो है 40,000 दिए। और फिर ऐसे ही हम लोग कभी कभी मैं माँ से व्हाट्सएप पे बात कर लिया करती थी। शायद तब वो नशा वगैरह लेती थी, तब उनको जो है नशा वगैरह दिया जाता था। तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हारे घर में कौन कौन है, मैं बताया मेरे 2 बेटे हैं, मैं हूँ, और सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, सिर्फ एक मम्मी है जो कभी कभार हमको सपोर्ट करती हैं। और मैं टीचिंग वगैरह करती हूँ, लेकिन अभी लॉकडाउन लगने की वजह से स्कूल भी बंद हो गए, तो हालत थोड़ी बेकार है। तो फिर माँ ने कहा ठीक है, तुम मेरे लिए अगर पूजा पाठ कर सकती हो तो करो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर माँ ने मुझे छोटे छोटे मंत्र दिए, उनको करने के लिए कहा। धीरे धीरे मैंने मंत्र सिद्ध करने सीख लिए, और इस तरह जो है हम लोगों में एक बॉन्डिंग हो गई। मतलब माँ मुझे छोटे मोटे काम दे के देखने लगी कि ये कर सकती कि नहीं, और शायद मैं सक्सेसफुल होती होंगी, इसीलिए माँ ने जो है मुझे अच्छे से, मतलब ज़्यादा थोड़े बड़े बड़े काम देना शुरू कर दिए। और वो जो उनकी आदत कैसे मालूम है, एक ही तरह का काम एक इंसान को एक ही तरह के काम में कभी ट्रेन नहीं करती हैं। आज ये काम बता देंगी वशीकरण का, कल मारन का बता देंगी, मोहन का, मतलब उन्होंने हमको जो है ना, जैसे पंच पकवान रहता है ना, वैसे हमको पंचगुनी बना दिया। हर तरह का गुण उन्होंने हमारे अंदर डाल दिया। टेस्ट लेती रहती हैं कि मेरे सामने जो है एक ऐसा आदमी है, और ये जो मेरे दिमाग पे लग गया, मैं इसका क्या करूं। वो हमको बताएंगी नहीं कौन सा मंत्र करना है, वो एक तरह से हमारी टेस्ट भी लेती रहती हैं, और रिजल्ट आ गया तो तुरंत हमको बताती भी है कि बेटा देख, तूने ये काम किया, इसके लिए तुझे बहुत बहुत बधाई। मतलब प्रशंसा भी करती हैं, और कभी कभी हमसे काम नहीं हो तो डांटती भी है, निंदा भी करती है, हमारी सर पे नहीं चढ़ाती हमको, अच्छे से ही। फिर एक बार माँ ने कहा कि बेटा एक काम कर, अभी गणपति वगैरह बिठा ले घर में, गणपति वगैरह बैठा के हो गया, अब मेरे घर पे आ जा। तो उन्होंने मुझे बुलाया था 1 महीने के लिए, लेकिन मेरा गुड लक अच्छा था, बहुत अच्छा था, स्टार्स अच्छे थे। मैं 2.5 महीना उनके घर में रही, 2.5 महीना उनके घर में रही। हाँ, ऐसा है, माँ के बच्चे बड़े हैं, मुझे समझता है अपनी फैमिली में कोई एक मेंबर आ जाए और वो ज़्यादा दिन तक रहे तो ये होता है। तो माँ के बच्चों को थोड़ा सा मेरी वजह से प्रॉब्लम वगैरह हुई रहेगी, तो आई एम रियली सॉरी बेटा, लेकिन तब माँ की विश थी, इसीलिए मैं रुकी थी। और फिर उसके बाद मैं अपने घर चली गई। उन 2.5 महीनों में माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, रोज़ एक नई चीज़ सिखाती थी, रोज़ एक नई चीज़ सिखाती थी। और मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ, मुझे बच्चों को रोज़ नई चीज़ें सिखाने में अच्छा लगता है। तो वो जब मुझे नई नई चीज़ें सिखाती थी, नए नए एक्सपेरिमेंट्स बताती थी, मुझे भी अच्छा लगता था। और फिर उन्होंने जो है मुझे धीरे धीरे यात्रा पे अपने साथ ले जाना शुरू किया। हम लोग अक्कलकोट गए, फिर उसके बाद विंध्याचल गए, फिर बगलामुखी माई की दतिया गए, मतलब हर जगह हमने जाके
मैंने देखा माँ जब यात्रा पे जाती है ना, तो सिर्फ अपनी पर्स में उनके ना बहुत कम पैसे रहते हैं। वो यात्रा पे निकल जाती हैं और वो लक्ष्मी स्वरूपा जहाँ वो खड़ी है वहाँ पैसा आने लग जाता है। उनको वो सोचती नहीं है कि अपने पास कम पैसा है, कैसे यात्रा पे जाएंगे। हम लोग यात्रा पे निकल पड़ते हैं और जैसे ही यात्रा पे निकल पड़ते हैं पैसे अपने आप आना शुरू हो जाते हैं। कैसे आते हैं वो सब तो आ जाते हैं, बस इतना मुझे पता है। और मंदिर में जाने के बाद जो है, हर मंदिर में जाना, हर माता रानी को साड़ी चढ़ाना, वहाँ पे बैठ के जप तप करना, सच्चे दिल से उनका आह्वान करना, पूजा पाठ करना, फिर अपने कमरे में आके एकदम सादा भोजन। उनका ऐसा भी नहीं है कि लोग जो है पूजा पाठ कराने के लिए पैसे दे रहे तो बहुत पैसा खर्चा करना, ये सब उनको पसंद नहीं। अटपटी चीज़ें खरीदना ये सब उनको पसंद नहीं। वो जो भी करती है अपनी फैमिली की खुशी के लिए करती है और जिन लोगों से वो प्यार करती है। अब मेरा उनका कोई रिलेशन नहीं है, हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे। एज ए सब्सक्राइबर मैंने उनको जो है उनके लिए पूजा पाठ करना शुरू किया। मेरा कुछ तो अच्छा लगा रहेगा, इसीलिए उन्होंने आज वो मुझे जो है ना, वो कहती हैं कि तेरा कोई नहीं है। किसने कहा? मैं हूँ ना। वो मेरी माँ है, मेरे लिए वो सब कुछ है, मेरी दुनिया है। मतलब मेरी मम्मी, मेरी माँ, ये दोनों मेरे लिए मतलब गॉड गिफ्टेड है। लोगों को कहते हैं ना, एक माँ के पेट से जन्म लेता है। मैंने एक माँ के पेट से जन्म लिया है और दूसरी माँ ने मुझे अपनी बेटी बनाया। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि बस मेरे लिए उनका परिवार जो है स्पेशल परिवार है। उनके परिवार के बारे में मैं हमेशा सोचती रहती हूँ कि उनके परिवार में कोई कभी प्रॉब्लम ना आए, कोई तकलीफ़ ना आए, उनके बच्चों की सारी विशेष पूरी हो, उनकी सारी विशेष पूरी हो। और सबसे हर मंदिर में जाने के बाद मैंने हमेशा सबसे पहले एक ही विश की है कि जो मेरी माँ की सबसे बड़ी खुशी है, उनका केशव, वो जल्द से जल्द आ जाए। जिस दिन केशव आ जाएगा ना, मेरी माँ दुनिया की सबसे मतलब उनको सबसे बड़ी चीज़ मिल जाएगी। जैसे कि किसी भक्त को जैसे साक्षात भगवान खड़े होते हैं ना सामने आके, वैसे, क्योंकि मेरे लिए तो वो ही मेरी भगवान है। उनकी विश पूरी हो जाएगी तो मेरी ज़िंदगी की मतलब मेरी ज़िंदगी में वो सबसे बड़ा दिन होगा। वो दिन जो है ना, मैं हर साल सेलिब्रेट करूँगी। एज़ केशव के बर्थडे तो सेलिब्रेट करेंगे ही करेंगे, लेकिन अलग तरीके से भी सेलिब्रेट करूँगी, क्योंकि उस दिन मेरी माँ की सबसे बड़ी खुशी उनको मिल चुकी है। और आज पूजा करते समय पंडित ने कहा है, ये चिंता मत करो, जाते समय बाबू लेके जाओगे। तो बस मुझे उसी पल का इंतज़ार है। और सब्सक्राइबर होके मैं उनके इतने पास इसीलिए आई क्योंकि दिल में अगर हो सच्चा भाव और भक्ति, मतलब गुरु के प्रति प्यार होना चाहिए, आदर होना चाहिए, इज़्ज़त होनी चाहिए, और माइंड में कभी भी गुरु के लिए ज़रा भी बुरा नहीं लाना चाहिए। क्योंकि जो गुरु है वो जब हमको सिखाते, ज्ञान देते हैं, तो गुरुओं के पास तो ज्ञान का भंडार होता है। हर शिष्य उस ज्ञान के भंडार में सब कुछ नहीं ले पाता। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मैं जानती हूँ, और बहुत बहुत कुछ सीखना है। जिसमें सीखने की चाह हो, गुरु के लिए आदर, सत्कार, प्रेम भावना हो और सच्चे दिल से सेवा करें ना, उसे सब कुछ मिल सकता है। क्योंकि अपने भारत की संस्कृति है कि हमारी संस्कृति में सिखाया हम लोगों के भारत की संस्कृति में सिखाया जाता है हर पेड़ की पूजा करो, क्योंकि पेड़ हमें सब कुछ देते हैं। आपको पता है पेड़ों से हमको क्या क्या मिलता है। हम लोग जल की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, वायु की पूजा करते हैं। ये सब क्यों करते हैं? ये सब तत्वों की वजह से हमारी ज़िंदगी है। और जो गुरु लोग हैं वो हमें ज्ञान देते हैं। उनका जो दिया हुआ ज्ञान है वो किसी न किसी रूप में हमारे काम में आता ही। और मेरे लिए मेरी माँ के साथ जुड़ना है ना, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार है। क्योंकि गुरु के साथ इतना जुड़ना, उनके साथ हर मंदिर जाना, हर मंदिर में बैठ के अभिषेक करना, पूजा करना, सच में मैं अपने आप को बहुत स्पेशल समझती हूँ। सच में बहुत स्पेशल समझती हूँ। और मेरी माँ के लिए जो है हमेशा मैं अपने लिए बाद में मांगती हूँ, मैं मेरे गुरु के लिए पहले, कि मेरे गुरु का नाम तीनों लोकों में। आज वो उनकी वजह से बहुत सारे घर चलते हैं, मैंने खुद देखा है, बहुत सारे घर चलते हैं। और मैं तो हमेशा भगवान से ही बोलती हूँ, आज उनसे अगर 1000 घर चलते होंगे ना, तो कुछ ऐसा करो हे ईश्वर, कुछ ऐसा, माता रानी कुछ ऐसा करो, लाखों लोगों के घर चला सके, करोड़ों लोगों के घर चला सके, उनका इतना प्रबल बना दो। बस उनके तो मैं कितनी भी बलाइयाँ लूँ ऐसे करके तो भी कम है। मेरी माँ है बेस्ट, दी बेस्ट माँ, सबसे अच्छी माँ, सुपर माँ। थैंक यू।